दिल्ली में विधानसभा चुनावों के बिगुल फूंक चुके हैं। ऐसे में अलग अलग लोगों की राय हम लगातार ले रहे हैं, लेकिन देश का नाम ऊंचा करने वाले, देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को हम ना जाएं उनके पास, उनसे उनकी राय ना लें तो थोड़ा सा अधूरा रहता है। और शायद यही वजह है कि मुंडरिका इलाके में हम आए हुए हैं। खिलाड़ी आपके सामने प्रैक्टिस करते हुए आसानी से दिख जाएंगे। और हमने इन 3 कैटेगरीज को देखा है, जिसमें एक जूनियर लेवल है, एक मिड लेवल है और जो सीनियर लेवल के जो 18 साल से बड़े खिलाड़ी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। चूँकि वो वोटर्स बन भी चुके हैं और देश के लिए वो स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो जूडो और कुराश 2 गेम है जहां जिसकी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको एक बड़ी बात बता दें कि हम जिस जगह पे आए हैं, यहाँ से देश ने 164 मेडल जीते हैं। और जाहिर तौर पे कुछ प्लेयर्स से हम बात करेंगे। आपसे ज़रा बात करेंगे। आप लोग आ जाइए मेरे पास। आपका नाम क्या है? रोहित चौहान। रोहित, कैसे देखते हैं इस विधानसभा चुनाव को? जैसे कि हमारा जूडो है, हमें जूडो को कोई सपोर्टेड नहीं करता इतना। इलेक्शन कमीशन कोई सिलेक्शन कुछ नहीं होता इतना। और जैसे कि बीजेपी पार्टी है, वो हमें बहुत सपोर्टेड करती है गेम में। जूडो में हमारा जूडो इतना जाना नहीं जाता था, लेकिन हमारे जितने गेम्स हैं उसको सबको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। आजकल मिनिस्टर, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, बात भी नहीं करते थे पहले। 30-30 सेकंड बात करा और वैसे ही चले जाते थे। वो जो प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों से बात करते हैं वो अच्छा लगता है आपको? हाँ, तो लेकिन जो हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, वो बैठा के बात करते हैं, सामने बात करते हैं। किस गेम को खेलते हैं आप? जूडो और कुराश को खेलते हैं सर। अच्छा, कुराश क्या खेल है, जरा एक बार सांग। कुराश उज़्बेकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट्स है और जूडो जो है जापान का नेशनल स्पोर्ट्स है। हाँ, इंटरनेशनल आप प्लेयर हैं। कुराश में एक बार चाइना खेल के आया था और एक बार ईरान। ओह, चाइना इराक तक खेला है आप। अच्छा, मुझे बताइए कि अभी तो हम दिल्ली विधानसभा चुनावों की बात कर रहे हैं, तो क्या मांग करते हैं कि सरकारें आप खिलाड़ियों के लिए, कुराश जैसे मैं ही अभी बहुत नोन नहीं था, तो देश में कुराश के प्रति खिलाड़ियों का रुझान कैसे बढ़े? सर, एक तो स्कॉलरशिप और उसको लेके जो दिल्ली सरकार है वो स्कॉलरशिप नहीं दे रही सर कुराश को लेके। एक तो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है। तो मतलब नहीं, लेकिन पैसा भी उन्होंने नहीं तो मुझे तो लगता है कि दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले खिलाड़ियों को बोला था कि उनके लिए करेंगे वो। नहीं, कुछ नहीं है सर। फाइनेंशियल ईयर के एंड में पैसा मिलता है। अगर मेरा जनवरी फरवरी में मेडल आएगा, मेरे को अगले साल के फाइनेंशियल ईयर में पैसा मिलेगा। सर, मैं पूरे साल फिर इतनी डाइट के पैसे कहाँ से लेके आऊँगा? तो सर ये प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रही केजरीवाल सरकार जो है ना स्पोर्ट्स। कुराश कैसे होता है, जरा किसी एक को बुला के जरा वो प्रैक्टिस करके दिखाइए। जरा मैं देखना चाहता हूँ कि कुराश क्या है। तो ये 2 प्लेयर्स कुराश के। आप भी इंटरनेशनल है? नेशनल प्लेयर है। अच्छा, ये नेशनल, ये इंटरनेशनल। चलिए जरा एक बार आप लोग दिखाइए कि कुराश क्या होता है। कुराश देख सकते हैं। ओह शिट, ये कुराश का ये गेम। और समझ सकते हैं कि ओह, चोट काफ़ी आ रही होगी आपको। कुछ प्लेयर से बात करेंगे। आप नेशनल प्लेयर, अपना परिचय बता रहे थे। नाम क्या आपका? मोहित शर्मा। ओह, मोहित शर्मा। मोहित, मुझे ये बताइए कि दिल्ली में खिलाड़ियों को लेके सरकारें कितनी सकारात्मक हैं आपको लगता है? अभी तो कुछ खास मतलब फोकस नहीं करा जा रहा है स्पोर्ट्स पे, जहाँ तक मुझे लगता है। जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, जितना फोकस होना चाहिए। बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, कुछ फाइनेंशियल की वजह से रह जाते हैं। कुछ गरीब बच्चे होते हैं, उन्हें। तो आप फाइनेंशियली कुछ कहना चाहते हैं आप? सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर ये है, अगर फिजियोज नहीं मिल पाते सर प्लेयर्स को, अपने पैसों पे इलाज करवाते हैं सर प्लेयर। 1000 रुपये सेशन लगता है एक प्लेयर का। तो कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी भी नहीं है हॉस्पिटल में ना, फिजियोज रिलेटेड स्पोर्ट्समैन के लिए स्पेशल कोई भी वो फैसिलिटी नहीं है। और ना ही सर मतलब ना किसी अकेडमी, प्राइवेट अकेडमी पे भी ध्यान नहीं देते केजरीवाल सरकार जो है। ये प्राइवेट अकेडमी पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे, मतलब ना उनको सपोर्ट करते हैं प्राइवेट अकेडमीज़ को। तो सर जीरो हेल्प है स्पोर्ट्समैन के लिए केजरीवाल की तरफ से। केंद्र से भी सरकार से सर जो इंटरनेशनल प्लेयर खेल के आता है उसको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। इंटरनेशनल प्लेयर मिला है? क्या मिला आपको? सर 7 लाख रुपीज़ मिले थे सर बीजेपी की तरफ से। महिलाओं से जरूर बात करूंगा। आप लोग प्लीज़ ज़रा बात करिए। आपका नाम क्या है? काव्या बलहारा। काव्या, किस लेवल पे खेलती हैं काव्या? इंटरनेशनल खेली हुई है सर। अरे इंटरनेशनल। आप जूडो खेलती हैं या कुराश? जूडो। जूडो। आप खिलाड़ियों के लिए इस देश में क्या है, कुछ है लगता है आपको? सर अब तो बहुत कुछ है, पहले तो कम था, अभी तो बहुत कुछ है। लड़कियों के लिए जैसे वो खेलो इंडिया वीमेंस लीग चालू किया है सरकार ने, केंद्र सरकार की तरफ से चालू हुआ है।
तो वो तो बेस्ट है ही। फिर उसके बाद जो खेलो इंडिया स्टार्ट किया है उसमें जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं या उससे जो प्रमोशन वगैरह मिल रहे हैं लोगों को आगे बढ़ने के लिए, और जो मतलब हेल्प वगैरह जो मिल रही है ओवरऑल गर्ल्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और एज ए प्लेयर बहुत ज़्यादा हेल्प। आप बने रहिए, आपसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? तन्नुमान, किस लेवल पे आप खेलती हैं? नेशनल। इंटरनेशनल। लकी हम लोग हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर से मिल रहे हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ खेला आपने? एशियन चैम्पियनशिप में मेरा सिल्वर है, और कुराश एशियन चैम्पियनशिप, सिल्वर मेडलिस्ट हैं आप? और कुराश सीनियर एशियन चैम्पियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज है। कहाँ कहाँ खेला था आपने? चाइना और लेबनान। तो ये जो आप बाहर जाती हैं तो अपने बलबूते पे जाना होता है या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलता है? जैसे ओपन कंपटीशन होते हैं उसमें तो अपने से खुद से जाना होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट भेजती है उस पे वो अपने एक्सपेंडिचर पे भेजती है। कौन सी गवर्नमेंट मिलती है आपको? तो सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती होगी? हाँ हाँ। ओके। अच्छा, चूंकि आप लोग दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही हैं तो मैं इस वजह से ये जानना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली सरकार की तरफ से भी कुछ उम्मीदें हैं? चूंकि चुनाव चल रहा है तो आप चाहती हैं कि जो सरकार आए वो आप लोगों के लिए भी कुछ करे, तो क्या करे, ये मैं जानना चाहता हूँ। फैसिलिटी निकाले स्पोर्ट्स में, और जैसे कि बीजेपी सरकार ने तो बहुत सारी निकाल रखी है। बीजेपी सरकार के फैन बहुत ज़्यादा हैं, आप भी ये लग रहा है मुस्कुरा रही हैं। अच्छा, तो ऐसा क्या है कि मतलब बीजेपी सर आज तक कभी किसी स्पोर्ट्स पर्सन को पूछा ही नहीं गया था। पहले मतलब आते थे, ठीक है, जीत गए, हार गए, पता ही नहीं चलता था। आजकल तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। जैसे हम लोगों को उसमें फ़ौज वगैरह में भी ज़्यादा भर्ती वगैरह मिलती हैं, तो पहले पूछते ही नहीं थे कि कौन फौजी है, कौन है, क्या है। आजकल तो बहुत सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा। आप किस लेवल पे खेलती हो? मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मेरा अभी करंटली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेशन है, और एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल था, और कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप चैम्पियन हूँ एक बार। एक खिलाड़ी के तौर पे कैसे इसको देखती हैं और क्या चाहती हैं कि जो सरकार आए वो क्या करे आपके लिए? गवर्नमेंट एक ऐसी आनी चाहिए जो स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट करे, मतलब सारी चीज़ों में, किट में, और मतलब जो भी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है। एक प्लेयर अपना खुद का पैसा लगा के सारे कॉम्पिटिशन्स नहीं खेल सकता। हर टूर में कम से कम 2 से 2.5 लाख खर्चा आता है। तो हाई लेवल अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो स्पॉन्सर करे, टूर्स पे लेके जाए। बीजेपी गवर्नमेंट मतलब इस चीज़ में मैंने देखा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, और साई में इतनी स्पॉन्सरशिप है। हर जो मतलब जितने भी बच्चे साई में हैं वो सारे टूर्स पे जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसीलिए उनकी रैंकिंग बढ़ती है। जो प्राइवेट एकेडमी में, साई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स जिसको बोलते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उसमें खेलो इंडिया एकेडमी भी है। तो वहाँ जो बच्चे कर रहे हैं, जैसे मैं भी वहाँ पे हूँ, वहाँ से स्टाइफन मिलता है, हर महीने 10,000 रुपीज़ मिलते हैं हमको। और अगर उनकी एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे भोपाल है हमारा ट्रेनिंग सेंटर वैसे, पर हम अपनी प्राइवेट एकेडमी में करते हैं। वहाँ जो करते हैं भोपाल में, उनको टूर्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हर महीने ट्रेनिंग कैंप्स भी मिलते हैं और कॉम्पिटिशन्स भी मिलते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। ऐसे सारी चीज़ होनी चाहिए लाइफ में, पॉलिटिक्स भी, स्पोर्ट्स भी, सारी चीज़ें होती है। अब गवर्नमेंट अच्छी नहीं होगी तो सिर्फ स्पोर्ट्स करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। ये बताइए मुझे कि ये बच्चे जो हैं बार बार कह रहे हैं कि जो सरकारें हैं, मतलब दिल्ली सरकार है, उससे कुछ हेल्प नहीं मिलता। कुछ बच्चे हालांकि कह रहे हैं कि मिलता है, तो ऐसा कुछ होता है क्या? चूँकि आप इनके कोच हैं। दिल्ली सरकार जो केजरीवाल जी हैं वो पैसा दे रहे हैं। जैसे आज बच्चे का मेडल आया तो वो 1 साल बाद दे रहे हैं। तो वो बच्चे की क्या है, डाइट वो मिस हो रही है, तो इसलिए बच्चे वो कह रहे हैं। लेकिन केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनके नीचे जो एमएलए काम करते हैं, जैसे वो अब देखो हमारे यहाँ का एमएलए 5-6 साल से यहाँ हमारे पास ही नहीं आया हमारे एकेडमी में। तो आम आदमी पार्टी की हैं यहाँ पे, और हमारे गांव की है, वो हमसे मिलने नहीं आते 5-6 साल। तो केजरीवाल तो काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे वाले गड़बड़ कर रहे हैं सारा। राजनीति के पिच पर अच्छा प्रैक्टिस कौन सी पार्टी कर रही है और क्यों लगता है कि वही पार्टी ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस कर रही है? देखिए सर, प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं। खुद मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर, डीएसपी से वीआरएस ले हूँ मैं। अरे आप डीएसपी थे? हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। सर मैं तो वैसे
सबसे बड़ा फैन तो योगी का हूँ जी मैं। योगी की एक बार शक्ल नहीं देख लेता या उसके यूट्यूब में कोई भी उसका भाषण नहीं सुन लेता तो मेरे को नींद नहीं आएगी या मेरे को खाना अब डीएसपी से रिटायर हुए हैं, डीएसपी। हाँ, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से योगी जी पसंद है। योगी जी पसंद है। और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विदेशों में भी कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या ऐसा बुरा किए हैं कि आपको पसंद नहीं है? नहीं, राहुल गांधी क्या करें, उसका बेचारे का लक ही ऐसा हो गया कि उसको जो भी होता है वो मीम बन के रह जाता है। प्रैक्टिस लगातार जारी है और खिलाड़ी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। उधर विधानसभा चुनावों के बिसात पे जो राजनीतिक बिसात है उस पे राजनेता अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस में कौन जीतेगा? जाहिर है जिनका ज़्यादा पसीना निकलेगा, और पसीना जो निकाल रहे हैं उनको जनता पसंद कर रही या नहीं कर रही है वो हमने आपको बताने की कोशिश की इन खिलाड़ियों के माध्यम से। उम्मीद है आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा। हम अब भी आगे भी किसी विशेष लोगों से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में डॉक्टरों के लिए क्या बढ़िया काम दिल्ली सरकार ने किया है? कुछ भी नहीं। यूनानी डॉक्टरों के लिए, आयुर्वेद डॉक्टरों के लिए कुछ भी नहीं हुआ। क्या होना चाहिए था? डिस्पेंसरी खोलना चाहिए थी गवर्नमेंट की, दिल्ली सरकार की। मोहल्ला क्लिनिक तो खोले ना। उसमें यूनानी आयुर्वेद के डॉक्टर थोड़ी हैं। क्या चाहते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में आप? आयुष के डॉक्टरों की वैकेंसी निकलना चाहिए। हम लोगों का संबंध जो है आयुष विभाग से है, आयुष डॉक्टरों की वैकेंसी आना चाहिए। सहमत है इनकी बात से? जी जी बिल्कुल। कौन करेगा फिर इसके लिए? तो आयुष डिपार्टमेंट ही, दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार में तो जो पार्टी राजनीतिक आएगी वही तो करेगी। तो 5 साल में आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, एक भी यूनानी आयुर्वेदिक एक भी 5 साल में डिस्पेंसरी नहीं खुली। अब कौन आके कर देगा? जो भी नई सरकार आए। अब कौन कर सकता है? मैं यही तो कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो उन्होंने, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं आप लोगों के लिए। कर सकती है, बीजेपी कर सकती है। सिर्फ बीजेपी कर सकती है। सही बोल रहे हैं कहा? जी जी जी। क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती, बीजेपी कर सकती है। आयुष डिपार्टमेंट इतना बड़ा बनाया मोदी जी ने। अभी गाजियाबाद में भी यूनानी इंस्टीट्यूट बनाया है। वहाँ डॉक्टर्स वगैरह बड़ी बिल्डिंग है, देखिए मैंने। तो इस इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के नाम से गाजियाबाद में खुला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट, काफ़ी बड़ा है। शुभ नाम क्या है आपका? डॉक्टर इमरान खान। इमरान खान साहब, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ऐसा थोड़ी, कोई बीजेपी किसी धर्म की पार्टी थोड़ी है। हम लोग अगर मैंने तो नाम इनका लिया। जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ की जाएगी। क्या क्या अच्छा लगता है आपको बीजेपी में? हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी लगती हैं, कुछ कमियां भी हो जाती हैं, वो सभी। अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों बता दीजिए बस। वो डिस्क्रिप्शन तो डॉक्टर साहब बताएंगे। आप प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? सीमापुरी में। सीमापुरी में। तो मैं, अगर आपको लगता है कि बताना चाहिए अच्छाई और कमियाँ दोनों, तो बता दीजिए, क्या दिक्कत? नहीं, कोई नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि हम बहुत सारी चीज़ों से खुश हैं बीजेपी की। जी। कौन सी चीज़ें हैं जो बीजेपी की इतनी अच्छी लग गई आपको? जैसे कि जब से बीजेपी आई है, हमारा आयुष डिपार्टमेंट, हमारे यूनानी का डेवलपमेंट भी हुआ है और काफ़ी लोग जानने लगे हैं आयुष से, वरना उससे पहले तो BUMS कौन से डॉक्टर होते हैं। चलिए, कुछ और सीनियर्स दिख रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, हेलो सर। हेलो प्रशांत, आप लोगों से बात करूंगा मैं। प्रशांत त्रिपाठी। गजेंद्र चौधरी साहब। सर, मैं चूँकि ना अब डॉक्टरों से पॉलिटिकल चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो राजनीतिक जो समझ है वो कितनी रखते हैं, तो मैं इसलिए आया हूँ आप लोगों के पास। कैसे देखते हैं इस चुनाव को? इस चुनाव को अभी कुछ कह नहीं सकते। तीनों पार्टियों का पलड़ा भारी है। तीनों पार्टियाँ? तीनों पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और आप। एक को तो झुकना पड़ेगा ना। परंतु गरीबों की तरफ को देखते हैं तो आप शायद सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी? आम आदमी। वजह? सरकार बनाएगी। वजह कुछ भी गरीबों के, जो आज की डेट में अगर जो गरीब आदमी को लगता है कि सरकार मेरी है तो वो आपको लगता है। तो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह जो खुले हैं, आप उसको? क्लिनिक देखो, ये सब स्टंट कह दो। मैं कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं हूँ, किसी पार्टी का बंदा नहीं हूँ। मोहल्ला क्लिनिक कहीं अच्छी जगह कामयाब है, कहीं बिल्कुल फ्लॉप ही है। परंतु सरकार, गरीब आदमी का झुकाव जो है आपकी तरफ है। वो जो फ्री वाले हैं उसकी वजह से? कुछ औरतों का भी है। लेडीज का जो है, जो 2100 रुपये, 2100 रुपये, तो वो तो बीजेपी भी 2500 दे रही है। 2500 कितना, इसका अब का कोई वो नहीं है। परंतु गरीब आदमी को जो भरोसा है
वो आप सरकार पे है। कैसे देखते हैं आप राजनीतिक इस पूरे सरगर्मी को? डॉक्टर हाथ ने बताया जैसे कि कांग्रेस आएगी, इंशाल्लाह आएगी ज़रूर, क्योंकि इस बार जो है राहुल गांधी ने बहुत ज़्यादा अपना पार्टिसिपेट करा इन चीज़ों के अंदर कि अपनी टीम को बढ़ाने के लिए आ गए। और उसी तरफ केजरीवाल ने बहुत सारे वादे भी करे हैं, कुछ पूरे करे कुछ नहीं करे। तो बीजेपी तो यही कह रही है आम आदमी पार्टी वाले टूट के कांग्रेस में चले जाएं, फायदा बीजेपी को। देखिए, टूटना एक अलग है और पूरा समर्थन मिलना एक अलग है। कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है, इंशाल्लाह पूरा समर्थन मिलेगा इस बार, इंशाल्लाह। देखिए, अभी जो है आम आदमी पार्टी का ही वजूद कायम है दिल्ली में, और ये आगे भी रहेगा। 5 साल पूरे वो आने वाली गवर्नमेंट है। केजरीवाल ने जो भी काम किया है वो जो है ग्राउंड लेवल पर किया हुआ है, चाहे वो पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, गरीब लोगों की समस्या हो, या मोहल्ला क्लिनिक हो। मोहल्ला क्लिनिक में ISM डॉक्टर समाज के लिए भी उन्होंने कहा है कि एक टाइम 5 साल हो गया साहब, हुआ क्यों नहीं आपका? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, उन्होंने कभी काम करने ही नहीं दिया। खुले हुए हाथ से काम किया जाता है। नहीं कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल ने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही काम करा है, उसने ओवर लेवल पर काम नहीं कर रखा। और राहुल गांधी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर नहीं ग्राउंड लेवल ही नहीं, ओवर लेवल तक भी काम कर रहा है। ग्राउंड लेवल का ही काम, वोट डालने के लिए जो है ना 5 स्टार से जो है गाड़ियों वाले नहीं जाते हैं, वोट डालने जो है ग्राउंड लेवल का ही आदमी जाता है। गांधी ऑलरेडी 5 स्टार में ही था, अब वापसी ग्राउंड लेवल पर आएगा धीरे धीरे। आप किसी भी नेता के बारे में ये नहीं सोच सकते कि कौन 5 स्टार में था, कौन 2nd स्टार में था। वो एक परिवार, दोनों ही डॉक्टर है ना, वो एक पारिवारिक मुद्दा है। उसे आप जो है ना इसमें राजनीति में इन्वॉल्व ना करें। उसका पूरा जो है ना खानदान आज तक जो है ना बलिदान देता हुआ आया है, चाहे उसकी दादी ने दिया हो, चाहे उसके जो है ना फादर ने दिया हो। फादर का बलिदान जो है ना इंडिया कभी भूल नहीं सकता, दादी का बलिदान कभी भूल नहीं सकता। नहीं तो आज जो है हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए होते अगर उस टाइम बलिदान नहीं। बलिदान का ही तो नतीजा है जो पंजाब में जो है उन्होंने कुछ किया। पंजाब से जो है सहमत है इनकी बात से? मैं तो समर्थन हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब अपनी बात से पलट गए ना। आप बात समझिए ना। चलिए कुछ और लोग, आप डॉक्टर साहब हैं, मुस्कुरा रहे, कुछ बोलिए। नहीं बोलेंगे। आप डॉक्टर हैं सर? थोड़ा सा आगे जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप एक डॉक्टर के तौर पर वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव चल रहा है कैसे देखते हैं उसको? भाई, मैं ऐसा है, मैं राजनीतिक आदमी तो हूँ नहीं, मैं तो एक प्रैक्टिशनर हूँ, मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। नो। चलिए, तो डॉक्टर के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं ये बताएंगे? डॉक्टर के लिए ज़रूरत ये है कि हॉस्पिटल में फैसिलिटी अच्छी मिले, डिस्पेंसरी में दवाइयाँ अच्छी मिले, पेशेंट को पूरा केयर मिले, ये सब होना चाहिए। हेल्थ सिस्टम सही होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए। मुद्दा क्या है आप लोगों के आज का ये कॉन्फ्रेंस जो चल रहा है? हमारा इंटीग्रेशन है, जो हमारी सरकार है उसने जो है सारी पैथियों को अपने अपने तरीके से काम करने हेतु एक विकल्प दिया है, और 1 नेशन 1 हेल्थ का भी प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और पूरे उस पर है। तो हम अलग तरीके से अपनी डिस्कशन करके इस पर विचार विमर्श करते हैं। आयुर्वेदा, यूनानी सीधा, जो आयुष हमारा जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह इसको देख रहा है, हमें किस तरह देखना है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पर डिस्कशन समझो रहेगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है और कौन सी सरकार आपको जो एडवांटेज चाहिए वो देगी? असल में हम तो क्या है कि अपने सिद्धांत को देखते हैं, जो हमारा सिस्टम है, हमें जो भी सरकार आती है वो किस दिशा से देख रही है, किस दृष्टि से देख रही है, हम उस दृष्टिकोण को समझते हुए अपने विचार विमर्श रखने होते हैं। तो हमारी जो मौजूदा सरकार है केंद्र के अंदर, उसका जो यानी एक टारगेट है कि भाई हम 1 नेशन 1 हेल्थ प्रोग्राम को लेकर चलना है, जिसमें वो देखना चाहते हैं इस रूपरेखा को कि जो हमारे जानवर हैं और पर्यावरण हैं और ये जो इंसान ह्यूमन बींग हैं, ये इनकी जो आपस में कोरिलेशन है डिसीज़ का, इसको हम लेकर चलेंगे। और आयुर्वेदा, यूनानी सीधा और जो है एलोपैथी, हम किसको मतलब पेशेंट को कन्फर्म करने के लिए। दिल्ली सरकार तो ये कहती है कि केंद्र सरकार और LG साहब उनको काम करने ही नहीं देते हैं, रोकते हैं। असल में बात यह है, वो उनका एक पॉलिटिकल मुद्दा है जिस पर वो एक दूसरे की टांग खींचकर जो है अपने उसको लेते हैं। हम जो है इस तरह देखते हैं कि सैद्धांतिक रूप से या एकेडमिक रूप से सरकार किस तरह जो है ब्यूरोक्रेसी के एतबार से चल रही है और हमें उस सिद्धांत को किस तरह फॉलोअप करना है, हम उसको ध्यान करते हैं। और जो पॉलिटिकल भी है, इस पर हम ज़्यादा छंदी विच्छेद नहीं करते। अभी चुनाव है विधानसभा, फिर जी तो करना तो पड़ेगा, वोट तो
देना ही है। हमारा जो अपना वोट जाएगा वो केजरीवाल जी को जाएगा, हम इसको सपोर्ट करना चाहेंगे अगर पर्सनल पूछते हो तो। अच्छा, मतलब सुविधाएं तो केंद्र से ले रहे हैं आप। देखो दोनों हैं, अगर आपको माता और पिता केंद्र के अंदर जो है हमारे लिए माननीय मोदी जी हैं, और जो है हमारे जो है क्षेत्र में जिसे हम कहते हैं प्रदेश, मोदी जी चुनाव भी तो लड़ रहे हैं। देखो मोदी जी जहाँ तक हम उस पर जहाँ तक उनका पूरे केंद्र का मुद्दा है वो अलग अलग विषय है, और जो हमारे अपने क्षेत्र का मुद्दा है, जो प्रदेश का मुद्दा, उसमें केजरीवाल सक्सेस है। सहमत हैं आप इनकी बात से? जी बिल्कुल, इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ मैं, क्योंकि पहले घर संवारना है, गली मोहल्ले बाद में देखेंगे, तो पहले अपनी जो जिस स्टेट में रह रहे हैं हम उसकी बात करेंगे। कौन संवारेगा? जो केजरीवाल साहब ने जब से आए हैं और उसमें बहुत सारी हेल्थ को लेके बहुत सारे काम करे हैं, अब से पहले भी हमने देखा था और आज भी हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो बदलाव आए हैं वो बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं इस चीज़ को लेके। तो बदलाव क्या है? हेल्थ को लेके अब पहले जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर टेस्टिंग के लिए बहुत वो परेशानी झेलनी पड़ती थी एक पेशेंट के लिए, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं पेशेंट के बिहाफ से बात करूँगा कि भाई पेशेंट को क्या क्या मिलना चाहिए, वो सारी फैसिलिटी उसको वहाँ से मिलती हैं, ठीक है। और कहते कि सभी चीज़ प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं, तो प्रॉपर तो किसी के लायक नहीं हो सकती कि हर चीज़ मेरी समझ से तो नहीं हो सकती। सरकार से कुछ अपेक्षाएं हैं आपकी? सरकार से अपेक्षाएं ये हैं कि वो कोई भी गवर्नमेंट आए उससे हमें मतलब नहीं है, वो लोगों का सही ट्रीटमेंट कराएं, सही सहूलत दे दें, बस। कौन कराएगा? कौन सी राजनीतिक पार्टी? राजनीतिक पार्टी के बारे में तो मैं नहीं कह सकता। दिल्ली की बात है, उन्होंने कुछ काम किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, तो वो करेंगे। केंद्र सरकार ने नहीं किया? केंद्र सरकार ने भी किया है, तो वो भी तो कह रही है हम आएंगे तो और करेंगे। हॉस्पिटल धड़ाधड़ बनवाए हैं। चलिए, अपने अपने मुद्दे हैं डॉक्टर्स के। कोई आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहा है, कोई बीजेपी को, कुछ लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। डॉक्टर्स के अलग अलग मूड और मिजाज हैं, लेकिन वोट कहाँ जाएगा, कौन जीतेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा, और उसी की उम्मीद में सभी लोग आगे के रास्ते को देख रहे हैं।